हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रूपेश यादव और ग्रुप डी स्पेशल सीरीज का यह आपका 8वां क्लास है। आज जो टॉपिक हम लोग देखेंगे वह है आपका ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री एक बड़ा टॉपिक है, साथ में वर्ष 2018 के ग्रुप डी के एग्जाम में यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा गया था। और जैसा कि आपको पता है कि इस पूरे सीरीज के दौरान हम लोग वर्ष 2018 में ग्रुप डी के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चन को करते हैं। तो इस टॉपिक के भी उन सभी क्वेश्चन को हम लोग करेंगे जो कि वर्ष 2018 के ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया था। तो इस वजह से इसको एक पार्ट में समेट पाना संभव नहीं है। तो इसका एक से ज़्यादा आपका क्लासेज होगा, कम से कम 3 से 4 क्लास तो आपका इसका होगा ही। आप बारी बारी से उन सभी क्लासेस को देखते रहिएगा ताकि इस टॉपिक का पूरा कॉन्सेप्ट आपको मिल सके। तो आइए आज के क्लास की शुरुआत हम लोग करते हैं। अगर हम बात करें इस पूरे टॉपिक का, तो इस पूरे टॉपिक में आपको कुल मिला के 12 से लेकर के 13 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, हर किसी टॉपिक की अगर बात करें, हम किसी मैथमेटिक्स किसी भी टॉपिक की बात करें तो उसमें कुछ निश्चित प्रकार के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। जैसे टाइम एंड वर्क हो, टाइम एंड डिस्टेंस हो, परसेंटेज हो, कोई भी टॉपिक उठाइए उसमें कुछ विशेष टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका काम यह है कि हर एक टाइप के क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ जाना, उसके बनाने के मेथड को अच्छी तरह से समझ जाना। तो उसी तरीके से इसमें कुल मिला के 12 से 13 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम लोग क्या करेंगे कि इन सभी टाइप के क्वेश्चन को बारी बारी से हम लोग समझेंगे। इसमें से बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको हम लोग ट्रिक के मदद से बनाएंगे। कुछ में हम लोग फॉर्मूला भी यूज करेंगे और कुछ में हम लोग मेथड भी यूज करेंगे। कुल मिला के 12 से 13 टाइप के कॉन्सेप्ट को आपको समझना है इस टॉपिक को कवर अप करने के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की, और क्वेश्चन के माध्यम से जो है ना हम इस पूरे टॉपिक के कॉन्सेप्ट को आपको बताएंगे। पहला क्वेश्चन देख लीजिए आज का आपके सामने है। इससे एक नया कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा और इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है जो आज क्वेश्चन सीरीज जब हम कराएंगे तो उसके दौरान आपको मिलेगा भी। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, sec टू द पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा का वैल्यू आपका दे रखा है 3। हमें बताना है tan टू द पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। अब गौर से समझिएगा, जब भी क्वेश्चन में sec टू द पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा का मान दे और tan टू द पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान पूछे तो वैल्यू आपका सेम रह जाएगा। यानी यहाँ पे मान आपका 3 है तो इसका भी मान क्या होगा, 3 होगा। यानी आपका आंसर इस क्वेश्चन का 3 हो जाएगा। ठीक है, अब कैसे होगा इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं ताकि यह चीज़ें आपके दिमाग में अटकी रहे। अब कॉन्सेप्ट देख लीजिए क्या है। एक फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, वह है आपका sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। बराबर 1 वाला कई फॉर्मूला है। एक तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। जब क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे उस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, दूसरा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। और यहाँ पे एक और फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, वह है आपका cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब आगे देखिए, इस दोनों फार्मूला के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, कई टाइप क्वेश्चन का बनता है और क्वेश्चन यहाँ से पूछा भी बहुत ज़्यादा जाता है। ठीक है, तो अच्छी तरह से इसको हम लोग समझते हैं। पहला चीज़ कि इस फॉर्मूला को आपको ध्यान में रखना है। फॉर्मूला क्या है हमारा, पहला sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 और दूसरा क्या है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इससे देख लीजिए कई फॉर्मूला और बन जाता है। जैसा कि आपको पता है, देख के पता चल रहा होगा कि यह तो एक इक्वेशन है, बराबर का चिन्ह आ गया तो इक्वेशन हो गया। तो अगर हम आपसे पूछे कि भाई sec स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, तो अगर sec स्क्वायर थीटा का मान निकालना होगा तो केवल sec स्क्वायर को इस तरफ रहने दीजिए, बाकी के चीज़ों को बराबर के उस तरफ भेज दीजिए। तो बराबर के बाई और माइनस tan स्क्वायर थीटा है, बराबर के इस तरफ लाएंगे तो प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं कि sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ऐसा लिखा जा सकता है। sec स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, 1 माइनस tan है, इधर आएगा तो प्लस tan हो जाएगा, 1 यानी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, दूसरा चीज, अगर हम आपसे पूछे कि भाई tan स्क्वायर थीटा का मान निकालो क्या होगा, तो आप tan स्क्वायर थीटा को इस तरफ कर दो तो इधर माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में, और प्लस 1 को इस तरफ कर दो माइनस 1 हो जाएगा। यानी tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, प्लस 1 है इधर लाएंगे तो माइनस 1, और tan स्क्वायर थीटा को उस तरफ ले जाएंगे, माइनस है तो प्लस tan स्क्वायर थीटा। यानी tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पे दो फॉर्मूला तो आपका ऐसा बन गया। सेम यहाँ पे भी होगा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। तो अगर हम आपसे पूछे कि भाई cosec स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, तो आप बोलोगे कि सर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा होगा।
और अगर हम आपसे पूछे कि भाई कॉट स्क्वायर थीटा का मान बता दो, इसी चीज़ से कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, तो आप कॉट स्क्वायर को इस तरफ लिखो, इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, +1 को इस तरफ लाइए -1, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 कॉट स्क्वायर थीटा का मान होगा, है ना। सेक स्क्वायर थीटा -1 टेन स्क्वायर थीटा का मान होगा, सेक स्क्वायर थीटा का मान 1 + टेन स्क्वायर थीटा होगा, है ना। कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान 1 + कॉट स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, इतना चीज़ आपका क्लियर हो गया होगा। और इन दोनों फॉर्मूला को आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ओके, अब एक चीज़ और आपको यहाँ पे समझना है, जैसे देखिए सेक स्क्वायर थीटा -टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो इसको अगर हम a माने इसको b माने तो यहाँ पे क्या है a² - b², है ना। सेक स्क्वायर थीटा -टेन स्क्वायर थीटा अगर a b के फॉर्म में इसको डिनोट करें तो हम इसको क्या समझ सकते हैं, a² - b²। तो a² - b² के लिए क्या लिखते हैं, a + b × a - b, यानी सेक स्क्वायर थीटा + टेन स्क्वायर थीटा के लिए हम लिख सकते हैं सेक थीटा + टेन थीटा। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा + टेन थीटा इंटू सेक थीटा - टेन थीटा। सेक थीटा - टेन थीटा लिखा जा सकता है। इस दोनों को गुना करके देख लीजिए, अगर आप इस दोनों को गुना करिएगा तो यह सेक स्क्वायर थीटा - टेन स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। तो हम इसके बदले इतना के बदले इतना लिख सकते हैं, और बराबर में 1 है तो बराबर में तो 1 रहेगा ही। इसके बदले में तो हम इतना लिख सकते हैं ना, बराबर में 1 है तो 1 रहेगा। अब अगर हम आपसे पूछे कि भाई सेक थीटा + टेन थीटा का मान बता दो क्या होगा, तो सेक थीटा + टेन थीटा का मान पूछा गया है, तो केवल सेक थीटा + टेन थीटा को इस तरफ रहने दीजिए, बाकी को उस तरफ ले जाइए। तो इधर क्या है सेक -टेन, तो बराबर के इस तरफ पहले से 1 है, और सेक थीटा - टेन थीटा इसके गुना में है, बराबर के इस तरफ ले जाएंगे तो भाग में हो जाएगा। यानी क्या होगा यह आपका हो जाएगा सेक थीटा - टेन थीटा। देख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इस पार्ट को जो इधर गुना में है बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो भाग में, तो 1 के बट्टा में आ जाएगा, यानी सेक + टेन का मान 1 / सेक - टेन होगा। कहने का मतलब कि सेक + टेन थीटा का जो भी वैल्यू होगा ना, उसका रिवर्स मान सेक - टेन का 1 करने का मतलब है कि रिवर्स, तो सेक + टेन का जो भी मान होगा उसका रिवर्स सेक - टेन का मान होगा, और सेक - टेन का जो भी मान होगा उसका रिवर्स सेक + टेन का मान होगा। जैसे अगर हम आपसे कहे कि सेक + टेन थीटा बराबर x, तो सेक - टेन थीटा बराबर 1/x। अगर हम आपसे कहे सेक - टेन थीटा बराबर y, तो सेक + टेन थीटा बराबर 1/y हो जाएगा। मान लीजिए कि हमने आपसे कहा कि चलो भाई सेक थीटा + टेन थीटा बराबर y है, टेन थीटा बराबर क्या है, y है। आप हमें बता दो सेक थीटा - टेन थीटा का मान। तो हमें एक चीज़ तो पता है ना, हमें क्या पता है, सेक + टेन × सेक - टेन बराबर 1 होता है। तो सेक + टेन का मान y दिया है, तो इसके जगह आप क्या रखिएगा, y, तो y × इतना। अब y इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, यानी सेक - टेन का मान क्या होगा, 1/y हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे क्या समझा, ध्यान से पुनः समझिएगा। पहली चीज़ सेक स्क्वायर थीटा - टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा चीज़ कि सेक + टेन थीटा का मान दे और सेक - टेन का मान पूछे तो हम रिवर्स कर देंगे, x तो 1/x, y तो 1/y, 2 तो 1/2, 5 तो 1/5। माइनस वाला का मान दे के प्लस वाला पूछेगा फिर भी रिवर्स करेंगे, प्लस वाला का मान दे करके माइनस वाला का मान पूछेगा फिर भी रिवर्स करेंगे। सेम चीज़ कॉसेक में करेंगे, सेम चीज़ यहाँ भी लागू होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा - कॉट स्क्वायर थीटा, इसको भी तो हम लिख सकते हैं कॉसेक + कॉस, कॉसेक + कॉट इंटू कॉसेक - कॉट, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ भी यह चीज़ लागू होगा। तो अगर कॉसेक - कॉट का मान देगा और कॉसेक + कॉट का मान पूछेगा तो रिवर्स कर लेंगे, और अगर कॉसेक + कॉट का - कॉट का मान दे करके कॉसेक + कॉट का मान पूछे तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स कर लेंगे। इतना चीज़ आपको ध्यान में रखना है अभी। ओके, अब चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं, ध्यान से समझिएगा। दो फॉर्मूला जो आप देखे हैं उसको तो आपको ध्यान में रखना ही है, बाकी इन चीज़ों को तो हम वापस से लाएंगे ही आपके सामने। एक सेकेंड रुक जाइएगा। चलिए इन चीज़ों को अभी हम हटा लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे आ जाइए, इन क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा क्या है आपका क्वेश्चन, क्या था, सेक टू द पावर 4 थीटा - सेक स्क्वायर थीटा का मान 3 है। अब इसी को तोड़ेंगे तो वैल्यू इतना आ जाएगा। इस दोनों में देखिए सेक स्क्वायर थीटा तो कॉमन ले सकते हैं ना, तो सेक स्क्वायर थीटा कॉमन लीजिए। अब क्या बचेगा, यहाँ पावर 4 है, 2 बार कॉमन ले लिए तो सेक स्क्वायर थीटा तो बचेगा ना,
एक्स टू दी पावर 4 में से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ सेक 4 बार आया है, 2 बार कॉमन ले लेंगे तो कितना बार बचेगा, 2 बार। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा में से सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। और बराबर इधर वैल्यू क्या दे रखा है आपका, 3 दे रखा है। ठीक है, केवल इसको हम लोग तोड़ेंगे और उतना आ जाएगा। आगे चलिए, अब चूंकि हमें आंसर tan के फॉर्म में निकालना है तो जो भी सेक है उसको tan के रूप में बदलेंगे। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर देखिए क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस tan, इधर आएगा तो प्लस tan, यानी सेक स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और जब क्वेश्चन पे आप प्रैक्टिस करिएगा ना तो इन फॉर्मूला को आप आसानी से याद भी कर पाइएगा। ओके, आगे चलिए, अगला सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के लिए क्या लिख सकते हैं, देख लीजिए, प्लस 1 है, बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस 1। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस, इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, यानी tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा। तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा बराबर 3 है तो 3। ओके, देखिए सेक स्क्वायर थीटा के लिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के लिए tan स्क्वायर थीटा लिखते हैं। ओके, अब tan स्क्वायर थीटा इस दोनों के गुना में है तो दोनों में गुना करिए, tan स्क्वायर थीटा से 1 में गुना तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस tan स्क्वायर थीटा से tan स्क्वायर थीटा में गुना तो tan टू दी पावर कितना हो जाएगा आपका, tan टू दी पावर 4 थीटा हो जाएगा। यही तो होगा, स्क्वायर गुने स्क्वायर 4 हो जाएगा, बराबर इस तरफ वैल्यू क्या दे रखा है, 3। अब देखिए क्या आया, tan टू दी पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान 3, हमें यही निकालना था। tan टू दी पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, 3। कहने का मतलब कि इसी को तोड़ेंगे तो यह वाला वैल्यू आ जाएगा। क्वेश्चन में इसका मान देकर के इसका मान पूछा जा सकता है या फिर इसका मान देकर के इसका मान पूछा जा सकता है। आपको केवल क्वेश्चन को पहचानना है, इसके पैटर्न को पहचानना है और सीधे अपना आंसर चुनना है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ पे आ जाइए, अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका कॉट के फॉर्म में दिया है, कॉट टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान दिया है, कॉसेक के फॉर्म में पूछा है, आंसर सेम रह जाएगा। 4 है तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा, 4 ही रह जाएगा। बहुत ही डिटेल में समझे हैं। आगे चलिए अगले क्वेश्चन में आ जाइए, यहाँ पे देखिए क्या है, सेक प्लस tan थीटा का मान दे रखा है, अभी जस्ट देखे थे, सेक प्लस tan का मान दे रखा है 8, सेक माइनस tan का मान पूछा है, क्या होगा, 1/8 होगा, यही तो होगा। सेक प्लस tan के मान का उल्टा सेक माइनस tan का मान होगा। अब 1 में 8 से भाग करिए, यहाँ पे देखिए 0 सबसे पहले डालिए और दशमलव डालेंगे तो यहाँ पे 1 0 होगा, 8 एकम 8 हो जाएगा, 2 बचेगा 20, 8 दूना 16, 8 पंचे 40, यानी 0.125। देखिए हमें 1 में कितना से भाग करना है, 8 से भाग करना है, तो भाग लगेगा नहीं, दशमलव देंगे तो 0। अब जैसे ही दशमलव देते हैं तो हर स्टेप में 1 0 ले सकते हैं, ठीक है। तो 8 एकम कितना हो जाएगा, 8, शेष क्या बचेगा 2, इस स्टेप में भी 1 0, 8 दूना 16, शेष क्या बचेगा 4, इस स्टेप में भी 1 0, 8 पंचे 40, यानी कि 0.125, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी आंसर क्या होगा, विकल्प सी। ध्यान क्या रखना है आपको, ध्यान यह रखना है कि सेक थीटा प्लस tan थीटा का मान यहाँ पे अगर क्वेश्चन में दे दे, सेक थीटा प्लस tan थीटा का मान अगर x दे दे और आपसे पूछे सेक थीटा माइनस tan थीटा का मान, तो क्या आप लिखोगे, आप लिखोगे 1/x, उल्टा केवल कर देना है। केवल सेक के साथ नहीं होगा, tan के साथ भी ऐसा होगा। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में ना tan थीटा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान दे दिया, कॉसेक प्लस कॉट थीटा का मान x दिया है और इससे कॉसेक माइनस कॉट थीटा, ठीक है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का मान पूछ दे तो यह क्या होगा, 1/x होगा। जब भी कॉसेक आएगा तो कॉट के साथ ही आएगा और सेक आएगा तो tan के साथ ही आएगा, या कभी मिक्सअप नहीं होता, इसलिए बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है, गौर से समझिएगा। अच्छा देखिए, सेक माइनस tan का मान अगर x देता तो इसका मान 1/x, कहने का मतलब इसके मान का उल्टा इसका मान, इसके मान का उल्टा इसका मान, इसके मान का उल्टा इसका मान, इसके मान का उल्टा इसका मान। प्लस वाला देकर के माइनस वाला पूछ सकता है, माइनस वाला देकर के प्लस वाला पूछ सकता है। यहाँ प्लस वाला देकर के माइनस वाला पूछा था, केवल हम लोग उल्टा कर दिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, फिर से देखिए सेक प्लस tan का मान दिया है 6, तो सेक थीटा का मान पूछा है। अब गौर से एक चीज़ समझिए कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सेक थीटा प्लस tan थीटा का मान क्वेश्चन में कितना दे रखा है, सेक थीटा प्लस tan थीटा का मान क्वेश्चन में दे रखा है 6। हमें किसका वैल्यू चाहिए, हमें सेक थीटा का केवल वैल्यू चाहिए, हमें सेक माइनस tan का वैल्यू नहीं निकालना है, केवल सेक का मान निकालना है। तो एक चीज़ हम लोग को पता है, क्या पता है कि सेक प्लस tan का मान जो भी होगा ना उसका उल्टा, यानी सेक थीटा माइनस tan थीटा का मान होगा।
तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। यह वैल्यू दिया नहीं गया है, हम लोग खुद से पता कर लिए, क्योंकि सेक प्लस टेन के मान का उल्टा सेक माइनस टेन का मान होता है, तो सेक माइनस टेन का मान निकल जाएगा। आप बोलोगे कि सर इस क्वेश्चन में सेक माइनस टेन का मान थोड़ी निकालना है, कोई बात नहीं है, हम सेक जो मान पूछा वह सभी मान को निकालेंगे, बस कॉन्सेप्ट आप समझिए। अच्छा देखिए, इस क्वेश्चन में क्या करना था, हमें सेक थीटा का मान निकालना था। तो यह समीकरण 1 हो गया, यह समीकरण 2 हो गया, दोनों इक्वेशन को हम जोड़ेंगे। दोनों को जब जोड़ेंगे तो एक जगह टेन थीटा प्लस में, एक जगह टेन थीटा माइनस में कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि अगर हमसे टेन थीटा का मान पूछता तो हम समीकरण 1 में से 2 को घटाते, किसको काट लेते, सेक को काट लेते। तो सेक को काटने के लिए घटाना पड़ेगा, माइनस प्लस चिन्ह बदलता है ना, तो माइनस प्लस या माइनस हो जाता, सेक से सेक कैंसिल हो जाता, 2 10 हो जाता, केवल 10 बचता, तो 10 का वैल्यू निकल जाता। इस बार हम लोग जोड़े हैं इसलिए क्योंकि हमें सेक का मान निकालना है। अब देखिए सेक प्लस सेक क्या बचा, 2 सेक बचा, 2 सेक थीटा, यही तो बचा ना, 2 सेक थीटा बराबर यहाँ पे 6 प्लस 1/6, इस दोनों वैल्यू को सीधे जोड़िए, 6 × 6 36 और एक 37 बट्टा कितना हो जाएगा, 37/6 हो जाएगा। या वैल्यू 37/6 कहाँ से आया है ना, इस दोनों को भी तो जोड़ेंगे, समीकरण 1 में 2 को जोड़े हैं तो LHS को ऐड किए तो RHS को, तो 6 में 1/6 जोड़िए ना, 6 प्लस 1/6, भिन्न का जोड़ करिए, 6 × 6 36 और एक 37/6। अब यहाँ से आप सेक थीटा का वैल्यू बड़े ही आराम से बता सकते हैं। आप कह सकते हैं कि सर सेक थीटा का वैल्यू 2 इधर गुना में, इधर आएगा तो भाग में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 छक्के 12, यानी 37 कितना हो जाएगा, 12। अब ऑप्शन में देखिए कि किस ऑप्शन में 37/12 है, तो ऑप्शन पूर्णांक के रूप में दिया है ना, तो 12 तिया 36 यानी कि 1.3/12, 3.1/12, यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अब आप देख सकते हैं कि आपके पास सेक थीटा का मान हो गया ना, सेक थीटा का मान हो गया। सेक थीटा क्या होता है, कर्ण बट्टा आधार होता है, तो यह कर्ण हो गया, यह आधार हो गया। हम चाहते तो लंब निकाल लेते, और जब कर्ण आधार लंब तीनों चीज़ मालूम हो जाएगा, फिर बाकी का जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, सेक के अलावा साइन कॉस टेन कॉट जो भी बचा है सब आप निकाल सकते हैं। तो आगे वैसा क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, सेक प्लस टेन थीटा का मान दे रखा है 2.5, तो सेक माइनस टेन का मान क्या होगा, इसका रिवर्स होगा, 1/2.5। सेक माइनस टेन का मान दे रखा है, उसका उल्टा ही तो होगा ना सेक प्लस टेन का मान, तो 1/2.5 होगा। पॉइंट हटाइए, ऊपर में 0 होगा, 5 से काटिए, 5 दूना 10, 5 25, भाग करिए 0.20 हो जाएगा, 5 चौके 20, 0.4 आपका आंसर, यानी विकल्प बी आपका आंसर होगा। ओके, बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्वेश्चन करने में भी बिल्कुल भी आपको समय नहीं लगेगा। यहाँ पे चलिए, यहाँ पे हमें एक जनरल सा कैलकुलेशन करना है, ध्यान से समझिएगा कि जैसे मान लीजिए कि इस तरह से क्वेश्चन है, x/y प्लस a/b। अब आपको इसका भिन्न का जोड़ करना है, तो कैसे करोगे आप, देखो तरीका यह है ना कि नीचे वाला दोनों को गुना कर लीजिए, तो y में b से गुना करिए, yb, यही इसका एलसीएम हो जाएगा। तरीका यह है कि नीचे वाला दोनों को गुना करके यहाँ पे लिखिए और बाकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो b में x से गुना यह क्या होगा, bx, प्लस है तो प्लस, y में a से गुना क्या होगा, ay, यही इसका भिन्न का जोड़ हो गया। शॉर्ट मेथड यही है। जैसे मान लीजिए इस तरह से 2/7 प्लस 3/9, 3/8, इस तरीके से। अब इसका भिन्न का जोड़ करना है, तो हम क्या करेंगे, इस दोनों को गुना करके नीचे, तो 7 8 56, अब क्रॉस में गुना करिए, तो 8 दूना 16 प्लस 7 या 21, यही इसका भिन्न का जोड़ हो जाएगा। तो सेम मेथड हम लोग यहाँ पे भी यूज करेंगे, क्योंकि हमें भिन्न का जोड़ तो करना ही पड़ेगा। अब भिन्न का जोड़ करेंगे तो क्या होगा, ऊपर वाले पार्ट को देखिए, एलसीएम तो इस दोनों का गुणनफल आ जाएगा। बट्टा में क्या लिखेंगे, बट्टा में तो यही दोनों का गुणनफल लिखेंगे ना। इसके अलावा अब ऊपर में क्या आएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, इससे इसमें गुणा करिए, तो साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस साइन बी इंटू साइन ए माइनस साइन बी, तो a प्लस बी गुना a माइनस बी क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यह हो जाएगा साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी, यही तो होगा। साइन स्क्वायर a माइनस क्या होगा, साइन स्क्वायर बी। ऊपर वाला पार्ट को देखिए, इससे अगर आप इसमें गुना करते हैं तो देखो ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a प्लस बी में a माइनस बी से गुना करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही तो होता है ना। a प्लस बी में अगर आप गुना करते हैं a माइनस बी से, तो क्या लिख सकते हैं इसके लिए, इसके लिए हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। बहुत ही कॉमन फॉर्मूला है अलजेब्रा का, यह वही चीज़ किए हैं। बीच में देख लीजिए, प्लस है तो प्लस, अब इससे इसमें गुना करिए, तो कॉस ए माइनस कॉस बी इंटू कॉस ए प्लस कॉस बी, कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, यही तो होगा। कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए इंटू नहीं
माइनस कॉस स्क्वायर बी, यही तो होगा। चलिए अब बट्टा में क्या आएगा, बट्टा में इस दोनों का गुणनफल आ जाएगा, इस दोनों का क्या क्या है आपका, कॉस ए माइनस कॉस बी इंटू क्या आएगा, साइन ए माइनस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी। ठीक है, चलिए आगे चलिए। अब आगे देखिए, आगे क्या है आपका कि जो प्लस वाला वैल्यू उसको एक साथ लिखिए, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, यह दोनों प्लस में इसको एक साथ लिखिए, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। जो माइनस वाला वैल्यू है उसको एक साथ लिखिए, तो माइनस में देखिए यह भी है यह भी है, इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो अब क्या बचेगा, यह बचेगा साइन स्क्वायर बी, ये तो बचेगा साइन स्क्वायर बी, और माइनस कॉमन ले चुके हैं तो यह भी प्लस में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बी। केवल ऊपर वाले पार्ट को देखिए, नीचे में क्या है यह बात तो आपको पता है। अब इसको गौर से देखिए आप, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसका वैल्यू क्या होगा, एक, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, एक। उसी तरह से साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी क्या होगा, एक, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों जगह थीटा बराबर है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक, इसका भी वैल्यू एक, इसका भी वैल्यू एक, एक माइनस एक जीरो, और जीरो बट्टा कुछ भी लिखेंगे तो जीरो आ जाएगा, यानी आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो पहला बार है इसलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व किए हैं। अगला बार से जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिखेगा तो हम देख के पता लगा सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या आना है, जीरो आना है, क्योंकि दो बार आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, एक बार प्लस एक बार माइनस, और दोनों वैल्यू आपका घट के क्या हो जाएगा, जीरो। आगे चलिए, इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे देखिए 2x बराबर सेक ए है, लिख लेते हैं इस वैल्यू को, 2x बराबर कितना है, 2x बराबर आपका दे रखा है क्वेश्चन में सेक ए। आगे चलिए, आगे 2/x बराबर क्या दे रखा है आपका, 2/x बराबर है tan a। अच्छा रुक जाओ, एक काम करते हैं यहाँ पे, यह हमारा समीकरण 1 हो गया और यह हमारा हो गया समीकरण 2। ठीक है, दो समीकरण है ना, एक समीकरण यह है, दूसरा समीकरण यह है। हमें x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का मान निकालना है, तो हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 के वर्ग में से समीकरण 2 के वर्ग को माइनस करते हैं, समीकरण 1 के वर्ग में से समीकरण 2 के वर्ग को माइनस करते हैं। दो इक्वेशन के साथ कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, समीकरण 1 में 2 को जोड़ते हैं, समीकरण 1 में से 2 को घटाते हैं, समीकरण 1 में 2 से गुणा करते हैं, समीकरण 1 में 2 से भाग करते हैं। अपने ज़रूरत के हिसाब से आप दो इक्वेशन के साथ कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे समीकरण 1 के वर्ग में समीकरण 2 के वर्ग को माइनस करेंगे। वर्ग इसलिए क्योंकि x का नहीं, x स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, इसका वैल्यू चाहिए। अब वर्ग करिए, इसका वर्ग 2x का वर्ग करिएगा तो क्या हो जाएगा, या 4x स्क्वायर हो जाएगा। पहले इक्वेशन की बात करें तो बराबर सेक ए का वर्ग करिएगा तो क्या होगा, या सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। उसी तरह से इसका वर्ग करिए तो 2/a का वर्ग, 2/x का वर्ग करिएगा तो 4/x स्क्वायर हो जाएगा, यही तो होगा 4/x स्क्वायर बराबर tan a का वर्ग करिएगा तो क्या होगा, या tan स्क्वायर a हो जाएगा, यही तो होगा। समीकरण 1 का वर्ग समीकरण 2 का वर्ग, बीच में माइनस है तो माइनस करिए। अब समीकरण 1 में से 2 को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस करना है ना, तो माइनस करिए। देखिएगा यहाँ पे यह भी माइनस में और यह भी किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब माइनस करिए, हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 4x स्क्वायर, इसमें से क्या माइनस करना है, इसमें से माइनस करना है 4/x स्क्वायर, यही तो माइनस करना है LHS में, बराबर RHS में क्या माइनस करना है, सेक स्क्वायर ए में से tan स्क्वायर ए। तो हमें माइनस करना है सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, यही तो माइनस करना है ना, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। यह RHS में, इतना काम LHS में। इस दोनों में से आप ऐसा करिए 4 कॉमन ले लीजिए, तो 4 कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा, 4 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा अब आपका x स्क्वायर, माइनस 4 कॉमन ले लिए तो केवल 1 बचेगा बट्टा x स्क्वायर बराबर, अभी आप देखे थे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अब हमें मान निकालना है 2 इंटू इतना का, तो हम इसको काट सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे ना, 4 के लिए हम 2 गुने 2 लिख सकते हैं, 4 के लिए यहाँ 4 है वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 लिख सकते हैं। तो 1 2 को आप यहीं पे छोड़ लीजिए, क्योंकि 2 इंटू एक्स स्क्वायर का हमें वैल्यू निकालना है। या फिर देख लीजिए डायरेक्ट यहीं पे आप काम कर सकते हैं, देख लीजिए बराबर के दोनों तरफ एक ही काम करने से मान में कोई अंतर नहीं आता है। तो LHS में भी 2 से भाग करिए, RHS में चूंकि अब हमें आंसर मैच कराना है तो इसमें 2 से भाग करिएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। पूरे LHS में कितना से भाग किए हैं, 2 से,
तो RHS में भी कितना से भाग करेंगे, 2 से, तो 1/2 हो जाएगा। यानी 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का वैल्यू आपका 1/2 हो जाएगा। हमें यही बताना था, 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा, तो आंसर हमारा इस क्वेश्चन का 1/2 हो जाएगा। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को देखिए, tan स्क्वायर a/2 प्लस tan स्क्वायर b/2 प्लस tan स्क्वायर c/2 का मान हमेशा क्या होगा, बड़ा और बराबर होगा 1 से। tan वाला का मान हमेशा क्या होता है, बड़ा और बराबर होता है 1 से। बस इसको आप सीधे याद रखिए, क्योंकि इसके सॉल्यूशन में जाइएगा तो इतना ज़्यादा वक्त लगेगा कि क्वेश्चन बनाने के बाद भी आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, इसलिए सीधे इसको आप याद रखिए। अगले क्वेश्चन में आइए, यहाँ पे देखिए x बराबर है r cos थीटा इंटू कॉस फाई, y बराबर r cos थीटा इंटू साइन फाई, z बराबर r साइन थीटा। हमें बताना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का। यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे ना, कि थीटा का वैल्यू खुद से एज्यूम कर लेना है कुछ भी, तो थीटा बराबर फाई बराबर हम 0 डिग्री ले लिए। आप इसके अलावा भी कोई वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रहे कि अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। अनडिफाइंड क्या होता है, किसी भी संख्या के बट्टा में अगर 0 आ जाए ना तो वह अनडिफाइंड हो जाता है। तो एक चीज़ का ध्यान रहे कि थीटा का वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम लिए हैं ना 0 लिए हैं, आप 90 भी ले सकते हैं, 90 लेके भी आप सोल्व करके देख सकते हैं, कोई और वैल्यू भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसा वैल्यू लीजिएगा जिससे कैलकुलेशन आपका सिंपल हो जाए। तो जब कॉस केवल क्वेश्चन साइन कॉस के फॉर्म में रहे तो थीटा का वैल्यू 0 या 90 लेने का प्रयास करिएगा, इससे जो है ना कैलकुलेशन आपका छोटा रहता है। तो थीटा का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा, नहीं पता है तो हम कितना ले लिए 0। अब थीटा का मान 0 लिए हैं तो देखिएगा क्या कैलकुलेशन बनता है, एक्स का मान cos 0, देखिए r इंटू कॉस थीटा, तो cos 0 का मान कितना 1, इसका मान 1 हो जाएगा। cos फाई के जगह 0, cos 0 का मान क्या होगा 1 गुने 1 गुने r, यानी इसका वैल्यू कंप्लीट वैल्यू क्या आ गया r, इस पूरे का वैल्यू कितना r। cos थीटा यानी cos 0 1, cos फाई यानी cos 0 1 1 गुने r यानी क्या होगा r, तो x का मान r हो गया। y का मान निकालिए, देखिए साइन 0 5 में तो 0 डालेगा तो साइन 0 0, यानी इस पूरे पार्ट का मान क्या हो जाएगा 0, किसी एक का मान भी 0 होगा तो सब गुना में है 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन 0 का मान 0 होता है। उसी तरह से थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, तो साइन 0 का मान क्या होगा 0, यानी इस पूरे का मान क्या होगा 0। तो हमें क्या बताना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो एक्स का मान r तो r स्क्वायर हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर, वाई का मान 0 तो 0 का स्क्वायर, प्लस जेड के जगह भी क्या आया 0 तो 0 का स्क्वायर, यानी r स्क्वायर प्लस 0 यानी आंसर हमारा क्या होगा r स्क्वायर होगा। आप यहाँ पे कोई और वैल्यू भी रख के चेक कर सकते हैं। आप थीटा के जगह 90 डिग्री रख के सोचिए, दोनों जगह थीटा और फाई के जगह 90 रखते हैं। अब 90 रखेंगे तो क्या होगा, cos 90, यहाँ पे देखिएगा cos 90 0 हो जाएगा, x का वैल्यू 0 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए cos 90 0, यह वैल्यू भी आपका 0 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए साइन 90 1, r गुने 1 कितना होगा 1 होगा, तो z का मान 1 होगा, बाकी दोनों का मान 0, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का मान क्या होगा 0 0, 1 का स्क्वायर 1 0 0 और r स्क्वायर तो r स्क्वायर हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि आप वैल्यू 0 लीजिए, 90 लीजिए या कोई और लीजिए, वैल्यू आपका सेम आएगा, आंसर आपका सेम आएगा। ओके, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। पुनः देखिए cot टू द पावर 4 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कितना बार इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, कुछ नहीं करना है, आंसर इस क्वेश्चन का आपका सेम रह जाएगा। ओके, बस पहचानना है क्वेश्चन को। आगे बढ़िए, tan प्लस कॉट का मान दिया है 5 और tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर का मान पूछा है। देखिएगा जरा सा, tan प्लस कॉट का मान दिया है ना, और क्या पूछा है tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर का मान। एक चीज़ हम आपको बता दें कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान क्या होता है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान आपका 1 होता है। ठीक है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान क्या होता है 1 होता है, क्योंकि tan और कॉट दोनों एक दूसरे का रिवर्स होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टा आधार यानी p बट्टा b, और कॉट थीटा बराबर होता है b बट्टा p। जब आप इस दोनों को गुना करोगे तो p से p कैंसिल, b से b कैंसिल, 1 आ जाता है। कोई भी जो फॉर्मूला बना है इसी से तो बना है, p बट्टा b से b बट्टा p से p b h से ही तो बना है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ पता चल गया, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। यहाँ tan प्लस कॉट का मान पता है, tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर का मान निकालना है, तो हम इसे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं, दोनों तरफ वर्क करते हैं, इधर भी वर्क कर लेते हैं, इधर भी वर्क कर सकते हैं। ऐसा तो कर सकते हैं ना, बराबर के दोनों तरफ एक ही काम करने से मान में कोई अंतर नहीं आता है। तो अब a प्लस बी का वर्क करिए, एक स्टेप ले लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो। हम क्या करेंगे, हम करेंगे tan थीटा प्लस कॉट थीटा, यही वैल्यू है ना, tan थीटा प्लस कॉट थीटा, इसका भी हम करेंगे स्क्वायर, बराबर इधर 5 है तो इस 5 का भी हम करेंगे स्क्वायर, यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स का आइडिया कहाँ से मिला,
tan थीटा से tan स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, इस वजह से। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करिएगा तो देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िए, a स्क्वायर यानी क्या होगा tan स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू ए बी प्लस 2 इंटू ए बी, तो 2 गुने ए के जगह tan थीटा, बी के जगह कॉट थीटा, तो 2 इंटू tan थीटा इंटू कॉट थीटा, यही तो लिखिएगा ना, 2 इंटू tan थीटा इंटू कॉट थीटा। हो गया इसका काम, tan प्लस कॉट का होल स्क्वायर ही होगा। बराबर में इस तरफ से क्या है आपका 25 है, तो 25 रहने दीजिए। आगे चलिए, यहाँ पे देखिए tan थीटा इंटू कॉट थीटा, यह दोनों तो आपस में कैंसिल हो जाएगा। tan थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू क्या होता है 1, तो 2 गुने 1, इस तरफ क्या बचा, इस पूरे का मान क्या बचा आपका 2 बचा। हमें क्या मान निकालना है, हमें मान निकालना है tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान, यहाँ प्लस 2 बचा हुआ है, बराबर के उधर जाएगा तो 25 में से घट जाएगा, यानी क्या होगा 23। यहाँ तो 1 है ना, 2 गुने 1 यानी केवल 2 बचा हुआ है, तो प्लस का 2 बराबर के उधर जाके 25 में से घटेगा तो 23। हमें यही निकालना था, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है, tan प्लस कॉट का मान दे करके स्क्वायर वाला का मान पूछे तो इसके स्क्वायर में से 2 माइनस कर लेंगे। जैसा आप x प्लस 1/x का मान दे करके x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछता था तो करते थे, सेम केस यहाँ भी लागू होगा। इसका मान दे करके उसका मान पूछेगा, स्क्वायर माइनस 2 करेंगे, 5 का स्क्वायर 25, 25 माइनस 2 क्या होगा 23 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सेक प्लस tan का मान देकर के सेक थीटा का मान पूछा है। देखो सेम क्वेश्चन अभी बनाए थे, सेक प्लस tan का मान देखो क्या है, सेक प्लस tan का मान आपका है, सेक प्लस tan थीटा का मान है आपका 3.2। अच्छा ऐसा करते हैं ना, पॉइंट हटाएंगे तो बट्टा में 10 होगा, 2 से काटेंगे तो क्या होगा 16, 2 से काटेंगे तो 5, यानी सेक प्लस tan का मान आपका 16/5, यही तो होगा। आगे चलिए, अच्छा सेक प्लस tan का मान दे रखा है तो क्या हम इसके बेसिस पर सेक थीटा माइनस tan थीटा का मान निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। सेक प्लस tan के मान का उल्टा यानी 5/16, यही तो सेक माइनस tan का मान होगा। सेक माइनस tan का तो यही मान होगा ना, सेक प्लस tan के मान का उल्टा, जो हमने अभी जस्ट आपको बताया था। उसी तरह से कोसेक प्लस कॉट के मान का उल्टा कोसेक माइनस कॉट का मान। तो यह चीज़ दिया था, इससे यह स्पष्ट हुआ। कई बार तो सीधे यही पूछता है तो हम केवल उल्टा करेंगे, इसका मान निकल जाएगा, लेकिन इस बार सेक का मान निकालना है। अब हम फिर से क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 को जोड़ेंगे क्योंकि हमें सेक का मान निकालना है। जोड़िए, प्लस tan माइनस tan कैंसिल, सेक प्लस सेक क्या हो जाएगा, यह आपका 2 सेक थीटा होगा बराबर 16/5 प्लस हमें क्या करना है 5/16 करना है। अब भिन्न का जोड़ आइए इसका कर लेते हैं, 16 गुने 16 256, 5 गुने 5 25, 256 में 25 ऐड करेंगे 281, तो यहाँ पे क्या होगा आपका 281। अगर दाहिने तरफ की बात करें तो बट्टा 16 पंचे 80, यही तो वैल्यू आएगा। और इधर क्या है आपका सेक थीटा, इधर है आपका सेक थीटा, 2 इधर गुना में 2 सेक थीटा का वैल्यू इतना आएगा ना, 2 सेक थीटा का वैल्यू 16 गुने 16 256, पंचे 25, 256 प्लस 25 281/80, भिन्न का जोड़ तो यही होगा। तो 2 गुने सेक थीटा का मान इतना, 2 इधर आपका गुना में इधर आएगा तो भाग में, यानी 80 के साथ गुना हो जाएगा, तो 80 दूना 160। अब 281 बट्टा आपको मान निकालना है 281/160 का, इसका मान निकालना है 281/160 का। अब भाग करिए आप, 160 से भाग करिए, 160 का भाग कितना बार आप पढ़ सकते हैं, एक बार तो पढ़ ही सकते हैं, तो 1। अब एक बार भाग करिएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 160 माइनस कर लेते हैं 281 में, तो 40 और 81 121 बचेगा। तो 121 में 60 से भाग नहीं कर पाएंगे, पॉइंट डालेंगे तो 1210 हो जाएगा। अब 1210 को काटने के लिए 16 का पहाड़ा कितना बार पढ़ सकते हैं, तो 16 सते 112, 16 अठे 128 होता है ना, तो 16 सते 112 यानी 7 बार। तो 1.7 वाला कितना ऑप्शन है, एकमात्र ऑप्शन है, तो यही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। हमें केवल इतना कैलकुलेशन करके अपना आंसर निकाल लेना है। आगे चलिए, अगले क्वेश्चन में साइन प्लस कॉस थीटा का मान आपका दे रखा है 0। हमें बताना है साइन टू द पावर 4 प्लस कॉस टू द पावर 4 प्लस टेन टू द पावर 4 थीटा का मान। एक चीज समझिएगा, अगर यहाँ पे इस क्वेश्चन में थीटा का मान क्लियर हो जाए ना तो इन सब का आंसर हम लोग निकाल सकते हैं। तो अगर हम आपसे कहें कि इस क्वेश्चन में थीटा का वैल्यू 45 डिग्री है, यह हमें पता लग गया है, तो क्या अब आपको आंसर निकालने में दिक्कत होगा? सर अब तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि थीटा की जगह 45 हम इन सभी जगह पे रखेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। लेकिन यह तो आप बताइए कि थीटा का वैल्यू 45 आपने कैसे माना? तो ध्यान से एक चीज़ समझिएगा कि कभी भी दो चीज़ों का अंतर 0 कब आता है,
जैसे अगर हम आपसे कहें कि 5 और 5 का अंतर क्या होगा, आप बोलोगे कि 0 होगा। दो चीज़ों का अंतर 0 तभी आता है जब दोनों आपस में बराबर हो। x माइनस एक्स कितना होगा, 0। दो चीज़ों का अंतर 0 कब आता है, जब दोनों आपस में बराबर हो। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे जो है ना साइन थीटा और कॉस थीटा का अंतर 0 आया। इसका मतलब कि जितना डिग्री पे दोनों का वैल्यू बराबर होगा ना, वही थीटा का मान होगा। तो साइन 45 1/√2 होता है और cos 45 भी 1/√2 होता है, और 1/√2 में से 1/√2 माइनस करेंगे 0 आएगा। इसका मतलब थीटा का वैल्यू क्या होगा, 45। जितना डिग्री पे साइन और cos का वैल्यू बराबर होता होगा ना, वही यहाँ पे थीटा का मान होगा, क्योंकि बराबर वैल्यू घटेगा तभी 0। तो थीटा का मान अगर 45 लेते हैं तो साइन 45 1/√2, cos 45 1/√2, 1/√2 में से 1/2 माइनस करेंगे 0। थीटा का मान क्लियर। अब आगे यहाँ पे देखिए, इसका मान निकालना है तो साइन थीटा, तो साइन 45 1 कितना होगा आपका, 1/√2 होगा, और 1/√2 का पावर 4 करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। यहाँ भी cos 45 1/√2 पावर 4 करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, प्लस tan 45 1 का पावर 4 करेंगे 1 हो जाएगा। इस दोनों को ऐड करिए, यह कितना होगा आपका 2/4, ये तो होगा ना, 1/4 में 1/4 ऐड करेंगे 2/4 प्लस 1, अब भिन्न का जोड़ करिए 4 और 2 6, 6/4। अच्छा 1 सेकंड रुक जाइए, इसको काटेंगे, 2 दूना 4, 1/2 ही होगा ना। अब 1/2 में 1 को ऐड करिए, कितना हो जाएगा ये आपका 3/2 हो जाएगा। यानी आपका आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा, विकल्प बी हो जाएगा। साइन 4 है ना, तो 1/√2 का पावर आप 4 करके देखिए ना, 1 का पावर 1 और √2 को 4 बार गुना, तो √2 में 2 से गुना करेंगे तो 2 होगा, फिर √2 में 2 से गुना करेंगे 2 होगा। √2 का पावर 4 है ना, तो √2 को 4 बार गुना करेंगे, 2 बार से 1 2, फिर 2 बार से 1 2, यानी कुल मिला के 1/4 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली केवल हमें यही पता करना था कि थीटा का वैल्यू क्या होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है cot टू द पावर 4 थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान 3.6 है, तो cosec टू द पावर 4 क्या होगा आपका 3.6 ही हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे होना नहीं है आपको। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए, cos x प्लस साइन x बराबर √2 इंटू cos x है, तो cot x का मान क्या होगा, cot x का मान क्या होगा। हम एक चीज़ करते हैं, देखिए cos है, अगर बराबर के दोनों तरफ एक ही काम किया जाए तो मान में कोई अंतर नहीं, तो प्रत्येक में आप cos x से भाग करिए, तो यहाँ भी cos x से भाग, यहाँ भी आप भाग कर लीजिए cos x से, और इधर भी आप भाग कर लीजिए cos x से। बराबर के दोनों तरफ एक ही काम करने से मान में कोई अंतर नहीं आता है, तो दोनों तरफ हम cos x से भाग कर लिए। अब इससे यह कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचा 1 बचा, प्लस आगे देखिए साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा होता है tan थीटा, तो यहाँ पे क्या बचा आपका tan x बचा, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा tan थीटा, इससे यह कैंसिल हो गया। इधर क्या बचा आपका, इधर आपका बच गया है केवल √2। अब यहाँ से आप बताइए कि tan x का मान क्या होगा, तो tan x का मान हो जाएगा √2 - 1, यही तो होगा √2 - 1, प्लस 1 है बराबर के उधर ले जाएंगे -1। अब tan x का मान √2 - 1 आया है, तो हमें बताना है cot x का मान, तो cot tan का उल्टा होता है, √2 - 1 का उल्टा आपका √2 + 1 हो जाएगा। कैसे होगा इसको अभी हम क्लियर करते हैं। √2 - 1 का उल्टा क्या होगा, √2 + 1 कैसे होगा, √2 - 1 को उल्टा करेंगे तो क्या होगा 1/√2 - 1। अब जिस फॉर्म में आ गया हमें परिमेयकरण करना पड़ेगा, तो परिमेयकरण करिए। कैसे परिमेयकरण करते हैं, एक तो कैंजुगेट से गुना, हमारा तरीका यह है कि नीचे वाला को ऊपर ले जाके लिखिए, बीच का साइन बदल लीजिए, बट्टा में इस दोनों के वर्गों का अंतर, तो √2 का वर्ग 2, 1 का वर्ग 1, 2 और 1 में अंतर कितना का 1 का, बट्टा में 1 है, नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा। शॉर्ट मेथड यही है कि इस तरह से अगर व्यंजक मिले तो केवल इसके बीच का चिन्ह बदलिए, यह उल्टा हो जाएगा। तो tan x का मान √2 - 1, तो cot x tan x का उल्टा होता है, √2 - 1 का उल्टा √2 + 1 होगा, यानी आपका आंसर इस क्वेश्चन का √2 + 1 हो जाएगा। आगे चलिए, अगला देखिए, सेक थीटा प्लस tan थीटा का मान 1.25, तो सेक माइनस tan का मान 1 बट्टा उल्टा कर देना 1/1.25, यही तो होगा सेक प्लस tan के मान का उल्टा। अब उल्टा कर लीजिए, पॉइंट हटाइए, ऊपर में डबल 0, 25 से काटिए, 25 चौके 100, 25 पंचे 125, 4/5 यानी कि 0.8, 0.8 यानी कि विकल्प बी आंसर, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का भी वैसे भी कोई मूल नहीं होता है। आगे बढ़िए,
अगला क्वेश्चन देखिए, tan टू द पावर 4 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान 11, तो sec टू द पावर 4 प्लस sec स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा आपका 11 होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना है। तो आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन, बाकी के क्वेश्चन को लेकर के हम उपस्थित होंगे अगले दिन। ट्रिग्नोमेट्री अभी जारी रहेगा, जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जितना भी क्वेश्चन पूछा गया हम बारी बारी से उन सभी क्वेश्चन को करेंगे। देखिए आपका बस ड्यूटी यही है कि जो भी क्वेश्चन आपको कराया गया है ना, हर एक क्वेश्चन को कम से कम 5 से 10 बार आप जरूर बनाइए। हर एक क्वेश्चन को आप 10 बार कम से कम बनाइए, इससे चीज़ें याद हो जाएंगी, है ना, जेहन में परमानेंटली बैठ जाएगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, वापस मुलाकात होगी अगले दिन इसके बाकी बचे क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, जय हिंद।